हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 70, चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ टीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो कैसे करोगे, देखो। सबसे पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए हमें चाहिए क्या? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। और दूसरा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर जो इंटरेस्ट इस ऑर्गेनाइजेशन को देना है वो आपको चाहिए। ये दो चीजें चाहिए। तो आपके पास है 15% डिबेंचर्स। 15% डिबेंचर्स आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1 लाख रुपए की, जिस पर इंटरेस्ट आप किस रेट से लगाओगे? जो ये नाम के साथ यहाँ पर लिखा है 15%, यही इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 15% पर एनम के हिसाब से 1 लाख पर 15,000 रुपए का इंटरेस्ट बना। इसके बाद आपके जो ये मोर्टगेज लोन है, मोर्टगेज लोन ये भी आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ही आता है, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। नाम के साथ यहाँ लिखा है, तो 12% 1 लाख पर 12,000 इंटरेस्ट हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना हो गया आपका? 27,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 27,000 हो गया। अब आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है। हमें क्या चाहिए? बिफोर। बिफोर मतलब वो प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स दोनों ही चीज घटाई ना गई हो। तो वो कैसे करें? अब यहाँ पर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो ध्यान दो, जब भी टैक्स पे किया जाएगा प्रॉफिट का, प्रॉफिट पर टैक्स जब भी पे किया जाएगा वो उस प्रॉफिट पर किया जाएगा जहां आप पूरे खर्चे, सारे खर्चे माइनस कर चुके हो। तो आप यहाँ पर पहले टैक्स को ऐड करोगे, उसके बाद इंटरेस्ट को ऐड करोगे। आप ऐसे नहीं करोगे कि पहले इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया तो इसको ऐड कर देते हैं और फिर उसके बाद टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। नहीं, टैक्स हमेशा फाइनल जो आपका प्रॉफिट बच जाता है सारे खर्चे माइनस करने के बाद उस प्रॉफिट पर टैक्स दिया जाता है। तो ये इंटरेस्ट का खर्चा हम बाद में ऐड करेंगे, पहले हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंच जाए। अब ये 1,20,000 का वो प्रॉफिट जिसमें से आपने टैक्स माइनस कर दिया। टैक्स का रेट आपका 40% है। 100 रुपए अगर प्रॉफिट है तो 100 रुपए में आपने 40% का टैक्स दिया, तो कितना हुआ? 40 रुपए। बाकी कितना बचा आपके पास? 60 रुपए। तो वो जो 60 रुपए बचे वो 60% प्रॉफिट है ना आपका। पूरे प्रॉफिट का 60% हिस्सा बचा, बाकी 40% टैक्स में चला गया। तो हमें जो दिया है ये 1,20,000 का प्रॉफिट, ये 60% है। पूरे प्रॉफिट का 60% हिस्सा है। पूरे प्रॉफिट के 60% की वैल्यू आपको दी गई है। हमें क्या चाहिए? पूरा प्रॉफिट जो टैक्स को काटने से पहले था। वो कैसे निकाले? हम इसको 1,20,000 को 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 60% की वैल्यू ये है। तो 60 से डिवाइड करोगे तो 1% की वैल्यू आ गई, और 1% को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 100% आपके पास आ गया 2 लाख। 2 लाख का वो प्रॉफिट जिसपे अभी आपने टैक्स दिया, टैक्स माइनस हुआ। आप इसको चेक भी कर सकते हो। 2 लाख का 40% कितना बनेगा? 80,000। इसमें से 80,000 माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा आफ्टर टैक्स वो 1,20,000 ही बचेगा। करेक्ट। अब ये 2 लाख का प्रॉफिट आ गया। अब इसको हमें बिफोर इंटरेस्ट भी करना है। जो इंटरेस्ट का खर्चा है उसे वापस ऐड करना है। तो 2 लाख प्लस 27,000, 2,27,000 आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ध्यान रखना, पहले आपको इंटरेस्ट ऐड करके उसके बाद टैक्स की कैलकुलेशन नहीं करनी, उसके बाद आपको इसको 100% में कन्वर्ट नहीं करना। पहले आप टैक्स जो काटने के बाद प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करो, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में फिर उसके बाद उसको इंटरेस्ट प्लस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कन्वर्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा है लेकिन अक्सर गलती करते हो। अब आपके पास दोनों चीज है, तो हम क्या करेंगे?
2,27,000 अपॉन 27,000 रेशियो क्या आएगी आपकी? ये रेशियो आपको हमेशा टाइम्स में लिखनी है, 1:1 नहीं लिखना। ये रेशियो बताएगी कि आपका जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट के खर्चे से कितना गुना है, उस इंटरेस्ट के खर्चे का कितना गुना आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो 27,000 का 8.407, जिसे हम 41 लिख सकते हैं। 0 के बाद जब 7 आ गया और वो 5 से बड़ा है, 5 से ज्यादा है, तो हम इस पहले वाले डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे, तो ये 41 हो जाएगा। करेक्ट। तो आपका जो प्रॉफिट है वो इतना ज्यादा है कि आप इस इंटरेस्ट के खर्चे को 8 बार ही पे कर सकते हो। तो क्या हुआ? सिक्योरिटी मार्जिन बहुत ज्यादा है, अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म लोन देने वाले लेंडर्स जो भी हैं, जो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, आपको लोन देने वाले हैं, उनके लिए अच्छी खबर है या नहीं है? अच्छी बात है कि इनका प्रॉफिट इतना ज्यादा है कि हमारा इंटरेस्ट इजीली पे हो जाएगा। तो हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? साउंड है, अच्छी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह से कनेक्टेड रहो और सीखते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।